आप बात करते हैं IMF की, आप बात करते हैं कर्जे की, आप बात करते हैं हमारी इकोनॉमी की। खुदा की कसम इतनी मजबूत हुई है इन 3 साल में, इतने मजबूत हुआ है पाकिस्तान इन 3 साल में, आपकी सोच से ज्यादा होगा। दूसरी बात, आप बात करते हैं मेरे सी पैक की, आप बात करते हैं मेरे मुल्क में दहशतगर्दी की। खुदा की कसम, जब तक आखिरी दहशतगर्द खत्म नहीं होता, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, मेरी आर्मी, मेरी फोर्सेस, मेरी एजेंसीज, क्योंकि खित्ते को हमने नापाक अजाइम से पाक करना है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाना है आलोक जी मैं और आता हूं, पूरी मुझे अभी दुनिया ने संजीव सर लगाना के है। पास जाना है, मैं तो आता मैं हूं। ये कह रहा हूं कि 15 अगस्त वाले दिन आप भी अगर अच्छी बातें चलिए, करते, ठीक। आप भी कहते आओ दहशतगर्दों को खत्म करते हैं, आओ हाथ मिलाओ, खित्ते को मजबूत बनाते हैं, आओ पाकिस्तान और आई हिंदुस्तान लाइक इट मिलकर के इरशाद दुनिया अहमद, के आई साथ लाइक हाथ इट। मिलाते हैं। लेकिन चूंकि आपकी सोच, आप सोच नहीं नहीं, बदलेंगे, हमने बहुत बार जब बोला तक सोच नहीं पाकिस्तान को बदलेंगे कि खित्ता नहीं दहशतगर्दी बदलेगा। खत्म करो, हमने कई मर्तबा कहा इरशाद भाई, ये आप कोई पहली बार नहीं है। दहशतगर्द आप भेजना बंद करो, दहशतगर्द भेजना ये बंद जोक करो, ऑफ द डे दहशतगर्दी है। खत्म हो चलिए जाएगी। इरशाद अहमद, प्लीज आप स्टे अपने विद मी, प्लीज दहशतगर्द प्लीज बंद स्टे करो, विद मी। दहशतगर्दी लेट्स खत्म हो टॉक सम जाएगी। फैक्ट। चलिए, हमने कहानियां सुना ली आपने बहुत सारी, अब चलिए फैक्ट बात करते हैं। मैं आपको मौका दूंगा एंड आई रियली लव इट व्हेन यू कम टू माय डिबेट। इरशाद भाई नाराज कभी मत होइएगा, आप आते हैं मेरे डिबेट की रौनक बढ़ जाती है एंड आई रियली बहुत लव इट शुक्रिया, व्हेन यू आर विद मी इन माय डिबेट। संजीव थैंक सर यू मैं वेरी आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले झंडा फहराने गए थे, वहां पर कोई नहीं था, मैं तो मच। कौम प्रत्यक्षदर्शी कहाँ था। थी? जब मैं वहां पर गया तो पूरी कैबिनेट मुझे दिखाई दी, मुझे हजारों बच्चे वहां दिखाई दिए, सारे पूरी दुनिया डिफेंस को विंग सिर्फ वहां मोदी पर जी दिखाई नजर आए। दिए, एमओएस दिखाई दिए, विपक्ष के नेता दिखाई दिए, प्रदेशों के जो छोटे छोटे नेता है वो भी वहां दिखाई दिए। हमारा कायदा है, हमारे यहां सेना प्रमुख देश नहीं चलाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृहमंत्री देश चलाते हैं, तो फर्क तो दिखेगा ना संजीव सर। जी जी बिल्कुल। देखिए, भारत का जो लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है सर और ये जो 140 करोड़ लोगों का जो देश है और हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो पूरे विश्व भर में हर एक विश्व के कोने में है। और ये जो आज का जो स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह है और इस तरीके के जो भी हमारे राष्ट्रीय दिवस होते हैं उसको सिर्फ भारत ही सेलिब्रेट नहीं करता है बल्कि पूरा विश्व सेलिब्रेट करता है। विश्व के अनेक जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, उनके माध्यम से जो ये संदेश है भारत के प्रधानमंत्री का और जो विशाल संख्या में प्रवासी भारतीय हैं वो भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। मैंने ये भी रिपोर्ट्स देखे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अनेक वहाँ प्रांतों ने इस भारत के 80वें इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेशन को विशेष रूप से बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किए और जो बधाइयों का जो तांता है वो लगातार लगा हुआ है और पूरा विश्व आज भारत को बड़ी ही आशा की दृष्टि से देख रहा है। क्योंकि आप देखिए, जैसा कि मैं आज एक सुबह के एक पैनल डिस्कशन में मैं इस बात को मैंने कहा भी और पहले भी मैं कहता रहा हूं कि जो भारत की जो भूमिका है वो वैश्विक मामलों में लगातार जो है मजबूत होती जा रही है और उसकी जो प्रासंगिकता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है, सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र तो हम हैं ही, लेकिन एक ऐसा राष्ट्र जो कि विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे व्यवहार के लिए जाना जाता है। एक ऐसा राष्ट्र जो कि किसी के साथ कोई बैंड वैगनिंग नहीं करता, किसी के साथ कोई अलायंस का रिलेशनशिप नहीं, बल्कि हम सभी के साथ एक मित्रवत पार्टनरशिप में विश्वास रखते हैं और विश्व की जो शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संपन्नता को स्थापित करने में भारत की जो वैश्विक भूमिका है वो आने वाले समय में और अधिक महत्वपूर्ण होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि शीत युद्ध के समय में हम उस समय भी हम किसी खेमे में नहीं थे और आज भी जब एक नए शीत युद्ध की स्थितियां बनती जा रही हैं तो ऐसे में जो भारत की जो भूमिका एक ऐसे राष्ट्र के तौर पर कि जो कि सभी के साथ एक मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी रखता है, उसके तहत एक बड़ी भूमिका भारत निभाने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करने वाले राष्ट्र हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। ये अलग बात है कि कुछ ऐसे विश्व के जो राष्ट्र हैं, जैसे कि हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, वो जो व्यवहार भारत के साथ करते हैं उससे वो मित्रता भी संभव नहीं हो पाती। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आज के दिन उन्होंने कहा कि अच्छी बातें करनी चाहिए, तो मैं फिर से इस बात को कहूंगा, इरशाद साहब, आप यदि आतंकवाद को छोड़ते हैं, आतंकवाद का परित्याग करते हैं, तो ये जो भारत है वो पाकिस्तान से भी दोस्ती कर सकता भेजना है। छोड़ लेकिन दें, लेकिन 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 एक बात मुझे आप आतंकी भेजना कंप्लीट कर छोड़ लेने दें, दें। आतंक खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे अभी अपनी बात कंप्लीट कर लेने दें, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप आतंकी मत कीजिए, आतंक खत्म। देखिए, ये जो से फॉल्स भेजना बंद करें ना। प्रोपेगेंडा नैरेटिव, ये जो झूठ आप बोलते हैं, ये जो जब तक इसको आप करना बंद नहीं करेंगे
तब तक इस जाहिर है कि इस जैसे राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं है।